ये है बनारस। जब भी मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरा मन करता है कि मैं यहाँ के घाटों पर समय बिताऊं और सबसे फेमस यहाँ की जलेबी खाऊं। ये सब मेरी बनारस जाने की बाद की हॉबीज हैं। पहले के टाइम पे डीडी नेशनल पर फौजी जैसे शो आते थे जिसमें एसआर के जैसे फौजी बनते थे और देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। मैं जब भी बनारस जाता हूँ जो वहाँ के दृश्य दिखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द अब ये नहीं रहने वाला। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट और बहुत बड़े बड़े होटल्स और डिज्नीलैंड बनने वाले हैं। अब हमारे देश में कहते थे कि मुझे माँ गंगा ने भेजा है, और अब माँ गंगा भी कहती होंगी कि जिसे मैंने भेजा था वही मेरी संस्कृति को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज के जो सनातन धर्म के अधिकारी हैं, जो खुद को अधिकारी के तौर पर बोलते हैं, आज क्यों है शांत जब माँ गंगा को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका अपना हिस्सा बना हुआ माँ गंगा के तट पर स्थित मंदिरों को हटाकर डिज्नीलैंड बनाने में? काशी विश्वनाथ में हुई तबाही के लिए जिम्मेदार एमपी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना तो सालों से हो रही है। न जाने कितने मंदिर खंडित हो गए एक कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन मोदी जी रुकने वाले कहाँ हैं? अब बारी है मणिकर्णिका घाट की, जिसे रिस्टोरेशन के नाम पर तबाह किया जा रहा है। सदियों पहले अहिल्याबाई होलकर ने जिन्होंने रिस्टोर करवाया था इस मणिकर्णिका घाट को, आज पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। अब इसमें हिंदू का कौन सा फायदा है? क्या हिंदू आस्था नष्ट नहीं हो रही? मेरा सवाल यही है, क्या औरंगजेब का दौर वापस आ रहा है जिसमें मंदिरों को तोड़ा गया था? और आज भी मोदी सरकार के राज में बनारस के घाटों पर स्थित मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वो भी रिस्टोरेशन के नाम पर। ये कुछ ट्वीट देखिए जिसमें खुद मोदी जी के सपोर्टर्स ने सवाल पूछे हैं कि जिस इंसान को माँ गंगा ने खुद भेजा था, धर्म रक्षक मानते थे, आखिर क्यों वह औरंगजेब बनने की राह पर है? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या होटल्स रिनोवेशन के नाम पर जो हिस्सा बना हुआ था क्या वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है कुछ लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग आवाज भी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी के काउंसलर इंडिया आए हुए थे। हम सब जानते हैं कि मोदी जी को 11 सालों से पतंग उड़ाने का काफी शौक है, लेकिन तब हिंदू आस्था कहाँ चली जाती है जब मोदी जी हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाते हैं आसमान में। अब कुछ लोग कहेंगे कमेंट में आके कि देशद्रोही है, कुछ ऐसा बोल रहा है वैसे बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कोई देशद्रोही नहीं हूं। मैं एक हिंदू राजपूत फैमिली से हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बीजेपी की सपोर्ट में भी बनाई हैं। अगर बीजेपी ने कोई अच्छे काम किया तो मैं उनके सपोर्ट में भी वीडियो बनाता हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे देशद्रोही साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी ना। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि भारत में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना धर्म जात पात के नाम पर वोट मांगती हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब मोदी जी ने रामायण और महाभारत को सिर्फ माइथोलॉजी कहानियां बताकर संबोधित किया। तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? अब अगर यह बयान कोई और देता तो हो सकता था उस पर सैकड़ों एफआईआर हो जाती। अभी तक वह जेल में होता। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है, और अभी रिसेंटली चाइनीज डिप्लोमेट ने आकर बीजेपी ऑफिस में आकर मीटिंग की। ये बड़ा अजीब नहीं था? और बाद में बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर बात करने आए थे। डेवलपमेंट पर भाई बात सेंट्रल ऑफिस में होती है, न कि किसी पार्टी के ऑफिस में। और अंत में यही कहूँगा कि देश में काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं और काफ़ी बेहतरीन चीज़ों को बेकार भी किया जा रहा है। हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है नीचे बताएं। अगर किसी को भी मेरी बातों से किसी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।